Hello students, welcome again. First of all, open your book Flamingo at page number 68. Today we are going to read our chapter number 7, that is The Interview, and the author is Christopher Sylvester. So let me tell you something about the interview. The word interview was originated from the French word interview, that means face to face meeting. There are mainly four types of interviews. First is one to one interviews, second behavioral interviews, थर्ड सिचुएशनल इंटरव्यूज़ एंड द फोर्थ वन इज़ केस इंटरव्यूज़. देखिए, मीनिंग समझिए आप. वन टू वन इंटरव्यू जो कि किसी भी फेमस सेलिब्रिटी, किसी पॉलिटिशियन, किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का जब रिपोर्टर्स लेते हैं तो वन टू वन इंटरव्यू होता है. बिहेवियरल इंटरव्यूज़ जो कि जॉब के लिए इंटरव्यू होते हैं, इसमें जो इंटरव्यूअर है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सिचुएशनल इंटरव्यूज़, इसमें आपको कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है और आपको उसका पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना होता है. और केस इंटरव्यूज़, ये सिचुएशनल इंटरव्यूज़ की तरह ही होते हैं. इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाती है जिसका आपको ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन सर्च करना होता है. तो देखिए अब चैप्टर द इंटरव्यू. और ये जो चैप्टर है आपका कहाँ से लिया है, देखिए, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की एडिट की हुई द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ के इंट्रोडक्शन से ये चैप्टर आपका लिया गया है. इस बुक में जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें से ये आपका जो चैप्टर है वो लिया हुआ है. ऑथर के बारे में देखिए पहले. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, 1959 में इनका बर्थ हुआ. वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस, कैम्ब्रिज. तो कैम्ब्रिज में पीटर हाउस में ये हिस्ट्री के स्टूडेंट थे. ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई. प्राइवेट आई बहुत ही फेमस मैगजीन है यूके की, और यूके की बेस्ट सेलिंग मैगजीन है. तो इस प्राइवेट आई नाम की मैगजीन के लिए इन्होंने काम किया था फॉर 10 ईयर्स, 1983 से 1994 तक. एंड हैज़ रिटर्न फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर. वैनिटी फेयर भी एक और फेमस मैगजीन है और इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी लिखा है. फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे. ये पहले ही आपको बताया. देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ये लिया गया है कहाँ से, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज. और पूरा इसका जो टाइटल है, सब टाइटल जो क्या है, एन एंथोलॉजी. एंथोलॉजी मीन्स कलेक्शन, संग्रह. फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे. 1859 से प्रेजेंट डे तक कुछ इंटरव्यूज़ का कलेक्शन है इसमें. और इसके ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. और इस चैप्टर के दो पार्ट हैं. देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ ये जो इंट्रोडक्शन लिया गया है इंटरव्यू का वो है, और सेकंड पार्ट में एक इंटरव्यू दिखाया गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो देखिए, पहले इस फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ते हैं. सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल और 130 ईयर्स एगो. इसके इन्वेंशन से यानी करीब 130 साल से कुछ साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ. ये जो आपका चैप्टर था, ये जो बुक जो लिखी गई थी, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1993 में. तो उस समय जब ये लिखा गया, उस समय की बात कह रहे हैं कि करीब 130 साल से कुछ ज़्यादा समय पहले से, जब से इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ है, तो ये क्या बन गया है, द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. जर्नलिज्म मीन्स पत्रकारिता. तो तब से लेके आज तक इंटरव्यू एक आम बात हो गई है पत्रकारिता में. टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट. और आज के समय में लगभग हर वो व्यक्ति जो कि शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स. अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरव्यू उन्होंने पढ़ रखा होगा. वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स. बहुत सारी हज़ारों जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका इंटरव्यू, उनका साक्षात्कार हो चुका है सालों से. सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कईयों का तो बार बार हुआ है. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू. तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में, साक्षात्कार के बारे में जो राय हैं, जो ओपिनियंस हैं, जो मत हैं, ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स, इसके
फंक्शंस इसके कार्यों के बारे में, मेथड्स इसके तरीक़ों के बारे में, इसके मेरिट्स यानी इसके गुणों के बारे में। वेरी कंसिडरेबली, वो वेरी कर सकते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना। क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। हो सकता है कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर दावे करें इसकी उच्चतम फॉर्म में, इसके उच्चतम रूप में। अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, क्या माने इसको, सच्चाई का स्रोत। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और अगर व्यावहारिकता में देखें, एन आर्ट, तो इसको एक कला मानते हैं। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज, और जबकि दूसरे लोग जो कि आमतौर पर क्या होते हैं, सेलिब्रिटीज, जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार्स हो, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो, हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, जो अपने आप को देखते हैं इसके विक्टिम के तौर पे, इसके शिकार के तौर पे। देखिए, किसी का इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना दोनों चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू बहुत आसान होता है। हम कभी भी कहीं कोई इंटरव्यू देते हैं, चाहे जॉब के लिए दें, वो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब किसी से किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर पूछे जाएँ कुछ सवाल, तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो मानते हैं अपने आप को इसका शिकार। वो क्या कह सकते हैं, देखिए, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। हो सकता है कि वो डिस्पाइज करें, निंदा करें इंटरव्यू की, किसके तौर पे, एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन। अनवारंटेड मीन्स अनफेयर, अनुचित, इंट्रूजन मीन्स घुसपैठ। तो इसको एक अनुचित घुसपैठ माने अपनी ज़िंदगी में, और फील दैट इट सम हाउ डिमिनिशेज दैम, डिमिनिश करना, डिग्रेड करना, अपमानित करना, नीचा दिखाना, और ऐसा महसूस करते हैं कि ये किसी तरह इनको नीचा दिखाता है, डिग्रेड करता है। जस्ट as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कुछ primitive cultures, कुछ प्राचीन संस्कृतियों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर कोई किसी का फ़ोटो खींचता है, किसी की फ़ोटो लेता है, तो वो उस व्यक्ति की आत्मा चुरा रहा है। यानी अगर आप किसी की फ़ोटो खींच रहे हो तो उसकी आत्मा चुराने के बराबर है। आत्मा चुराना मतलब उसकी निजी लाइफ में इंटरफेयर करना। वी.एस. नॉयपॉल, वी.एस. नॉयपॉल कौन है, देखिए, नोन एज अ कॉस्मोपॉलिटन राइटर। कॉस्मोपॉलिटन किसको कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन अगर वर्ड मीनिंग हम देखें तो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जिसने बहुत सारे देशों की यात्रा की हो, बहुत सारे देशों में घूमा और अपने आप को पूरे विश्व का सिटीजन मानता हो, पूरे विश्व का नागरिक मानता हो। तो वी.एस. नॉयपॉल को एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर के तौर पे जाना जाता है। इन हिज ट्रेवल बुक्स एंड इन हिज डॉक्यूमेंट्री वर्क्स ही प्रेजेंट्स हिज इम्प्रेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स, दैट इज़ इंडिया। अपनी ट्रेवल बुक्स में और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में उन्होंने प्रेजेंट किया है अपने इम्प्रेशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पूर्वजों के देश के बारे में, जो कि कौन सा देश है, इंडिया। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 2001। 2001 में उन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ है। देखिए, अब तक हमने बहुत सारे राइटर्स के नाम पढ़े हैं, ज़्यादातर नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं। कोई छोटे मोटे राइटर्स के जो लेख हैं, जो रचनाएं, वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखी हैं, तो आप इनको थोड़ा सीरियसली लें। तो वी.एस. नायपॉल फील क्या करते हैं, फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़। वुंडेड मीन्स इंजर्ड, जख्मी। उनको लगता है, उनका ऐसा मानना है कि कुछ लोग इंटरव्यू से जख्मी होते हैं, घायल होते हैं, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपने स्वयं का एक हिस्सा खो देते हैं। अपने स्वयं का एक हिस्सा खोने का मतलब, देखिए, अगर किसी इंटरव्यूअर ने इंटरव्यूई से कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो उसको हर्ट कर गया और वो उसी में खोया रहे, तो इसका मतलब उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा खो दिया, अपने आप का एक हिस्सा खो दिया है। लेविस कैरल, लेविस कैरल कौन थे, ये द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड के लेखक हैं ये। वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि उनको डर लगता था इंटरव्यूअर का, इंटरव्यू लेने वाले का एक हौवा बैठ गया था उनके मन में। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कभी भी अनुमति नहीं दी अपना इंटरव्यू देने की।